करीब 3 दशक बीत चुके हैं जब 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर घाटी से बाहर निकाला गया था, जबरन निकाला गया था, उनको निष्कासित किया गया था। लेकिन इन 3 दशकों में उनकी घर वापसी संभव नहीं हो पाई। आज भी हजारों परिवार घर वापसी की उम्मीद में जम्मू में, दिल्ली में और हजारों परिवार देश से बाहर घर वापसी के इंतजार में हैं। अपने ही देश में हजारों परिवार शरणार्थियों की तरह जीने को मजबूर है। इनमें से करीब 44,000 कश्मीर हिंदू ऐसे हैं जो कि जम्मू में रहते हैं, अलग अलग कैंप्स में। लेकिन इनकी घर वापसी कब होगी, ये $1 बिलियन क्वेश्चन हमेशा बना रहा। बहरहाल भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जवाब दिया, और वो भी लोकसभा में। जवाब क्या था? गृह मंत्री ने वायदा किया है कि 2022 तक करीब 6,000 लोगों को कश्मीर में वापस बसा दिया जाएगा, उनकी वापसी करा दी जाएगी। कैसे? इसके लिए सरकार ने नौकरियों का प्रावधान किया है, जिसके तहत 3,000 कश्मीरी हिंदू नौजवानों को नौकरियां दी गई हैं, और जब वो नौकरी के लिए कश्मीर घाटी में जाएंगे, कश्मीर में रहेंगे, तो उनके रहने की व्यवस्था भी वहां पर की जाएगी। यह प्लान है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 3,000 कश्मीरी हिंदू नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, और आगे हजारों नौकरियां और दी जाएंगी। सबसे पहले क्या कहा वो आप सुनिए। 44,000 कश्मीरी पंडित, मैं आज उनको बताना चाहता हूं कि यही नरेंद्र मोदी जी के शासन में कश्मीरी पंडितों को, हर परिवार को राहत कार्ड जिसके पास है उसको 13,000 रुपया हर महीना सरकार देती है। ये हमारे समय में विस्थापित नहीं हुए, कांग्रेस का शासन था, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाई, इसलिए विस्थापित अपने देश में ही विस्थापित होकर रह गए थे। इनको 13,000 हम निःशुल्क राशन देते हैं। पुनर्वास के अंक के रूप में कश्मीर घाटी में 3,000 नौकरियां दे दी गई है। 88 नौकरियों का चयन प्रक्रिया चालू है, और ये 6,000 लोगों को कश्मीर घाटी में घर के साथ 2022 के साथ हम बसा देंगे, और वर्षों पुराना हमारा स्वप्न समाप्त। 3,000 लोगों को दे चुके हैं निरंजन जी नौकरी, ऑलरेडी दे चुके हैं। 70 साल में एक दिया है तो बताओ, एक। और 6,000 लोगों का घर बनाने की योजना भी, जमीन भी आवंटन कर दी है, बजट का भी आवंटन हो गया है, प्रक्रिया चालू हो गई। और प्रोफेशनल कॉलेज में दाखिले के लिए देश भर में रिजर्वेशन किया गया है। मान्यवर पहाड़ी भाषी जनसंख्या के 1,74,000 लोगों को आरक्षण नियम संशोधित कर 4% आरक्षण, ये 370 हटने के कारण मिला है। बयान से पूरी तरह साफ है कि सरकार कमिटेड है कश्मीरी हिंदुओं की वापसी के लिए। बहरहाल एक शुरुआत होगी, उसके बाद देखते हैं कि यह प्रक्रिया आगे किस तरीके से चलती है। लेकिन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अक्सर कश्मीरी हिंदुओं के बारे में कहा जाता है कि जो जम्मू में रहते हैं उनको फ्लैट दे दिया गया है, उनको हर महीने आर्थिक सहायता भी दी जाती है, लिहाजा उनकी घर वापसी का मुद्दा अब उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। उनको सरकार पहले से ही काफी कुछ मदद कर रही है। लेकिन कश्मीरी हिंदू इन कैंप्स में, जम्मू में, खासतौर पर जम्मू के कैंप्स में कैसे रह रहे हैं, यह भी देखना बेहद जरूरी है। उन फ्लैट्स के हालात देखना बेहद जरूरी है। आप वहां पर जाइए तो देखेंगे कि यह राहत तो कतई नहीं है। किसी तरह कश्मीरी हिंदू परिवार वहां पर रहकर अपना समय गुजार रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के फ्लैट्स दिए गए हैं, चाहे वो पुरखू में हो, चाहे वो मुठी कैंप में हो, नगरोटा में हो, जगती कैंप में हो, हर एक जगह जो फ्लैट्स की हालत है कुछ ही सालों में इस कदर खस्ता हो चुकी है कि देखकर लगता है कि मानो ये 50-60 साल पुराने फ्लैट्स होंगे। एक तो फ्लैट्स का साइज इतना छोटा है, ऊपर से जो दीवारें हैं वो जर्जर हालात में है, फर्नीचर जर्जर हालात में है, पानी की नमी घरों के अंदर इस तरह घुस चुकी है कि उन फ्लैट्स में रहना कोई आसान बात नहीं है। अक्सर लोग इस पे शिकायतें करते रहते हैं। देखो, अपना घर, अपना गांव कौन नहीं चाहेगा जाना। यहाँ पे क्या है मेरे को ये बताओ, सिर्फ ये 2 हैं कमरे हैं। अब डे बाय डे फैमिली बढ़ती है ना, तो ये हमें ही पता है कि हम कैसे एडजस्ट करते हैं। अब हमारी ही बिल्डिंग में एक घर में 3 फैमिलियां हैं, तो वो बेचारे कैसे एडजस्ट करते हैं, बड़ी मुश्किल से। और जगती जैसे ही है, इसको ये गवर्नमेंट बोलती है इसको 2 रूम, वैसे 1 रूम ही है जी। मेरे पास तो 1 कमरा है, किचन है, लैट्रिन है। जो बाहर वाला कमरा है वो तो आया राम गया राम, ये समझो
लॉबी है, उधर भी दरवाजा उधर, उसमें तो कोई आना है नहीं। ऐसे हमारी फैमिली है, मेरा बेटा है, बहू है, उसके 2 बच्चे हैं, वो एक कमरे में, मैं और मेरी बेटी लॉबी में, 2 परिवार रह रहे इसी फ्लैट में, गुजारा होगा। ये 20 साल नहीं है, ये 12 साल हो गए इन फ्लैटों को। 2003 में 2005 में जो शुरू हुए थे बढ़ने, 2008 में इनकी अलॉटमेंट हुई है। बाकी रही हम लोगों में तो इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि चलो हम अपने से पैसा लेके कहीं मकान ले लें, कहीं ज़मीन ले लें, हमारे में तो वो भी गुंजाइश नहीं है। एक रिलीफ आएगी तो रिलीफ पर मकान खरीदेंगे, बच्चों को पालेंगे, खाएंगे, क्या करेंगे। बस यही एक है, सिर ढकने के लिए फ्लैट ही है। हम लोगों को जब इन्होंने अलॉटमेंट दी ना, जब इन्होंने पहले 2021 मार्च में इन्होंने 2008 में अलॉटमेंट निकाली ना, इन्होंने उस वक्त पर्चियाँ अलॉटमेंट पर्ची निकाली थी गोल क्वार्टर वालों की, हम थे पार क्वार्टर वाले। इन्होंने मिल्टन सी केस वालों को जो सेकंड टर्न पे दी ना इन्होंने अलॉटमेंट, उस सेकंड टर्न में हमारा नंबर आया 17 फैमिलियों का इधर में, कुछ बूटा नगर में, कुछ यहाँ पे हैं। उन 17 फैमिलियों में को हमको अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिली। उसके बाद रेलवे वाले आए हैं, उसके बाद कहीं और कैंपस से आए हैं, उनको अलॉटमेंट नहीं मिली। ताकि जहाँ से 25 या 27 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास अलॉटमेंट नहीं है। अभी भी काउंटर पे हमारी फाइल पड़ी है, कोई फाइल उसको नहीं उठाता। बहरहाल भारत सरकार ने एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाई दे है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बेटर लेट देन नेवर। 30 साल भले ही बीत चुके हैं, लेकिन अगर अब भी कश्मीरी हिंदुओं की घर वापसी की एक उम्मीद की किरण नजर आती है तो ये एक वेलकम स्टेप जरूर कहा जाएगा। लेकिन इसको किस तरीके से भारत सरकार अमल में लाती है, ये देखना बेहद जरूरी होगा। नमस्कार।